हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। आज का केस स्टडी है अबाउट हाई ग्रेड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है कि जिसमें आपका ये जो बोन है जो एक दूसरे के ऊपर रचा गया है, जब ये बोन स्लिप हो जाता है, दैट इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। और उसमें क्या होता है कि ये जो नर्व है यहाँ से वो नर्व दबती है और उसके कारण पैरों में दर्द जाता है। और पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि उनको बैक में तकलीफ होती है क्योंकि वो पीछे का हुक टूटा हुआ होता है और बोन स्लिप होता है एक दूसरे के ऊपर, और नर्व दबने के कारण पैरों में तकलीफ जाती है। तो ऐसी एक केस स्टडी है, आई विल शो यू। ये केस है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये नर्व दबने के कारण यहाँ इनका L5 वर्टेब्रा है स्लिप्ड ओवर S1 वर्टेब्रा। This is called spondylolisthesis. You can see here. पुढे जा कि ये इनका L5 वर्टेब्रा है स्लिप्ड ओवर S1 वर्टेब्रा। You can see the normal vertebras ये एक दूसरे के ऊपर रचे गए हैं ऐसे, बट यहाँ ये वर्टेब्रा इस वर्टेब्रा के ऊपर पूरा स्लिप हो गया है और ये पीछे जो हुक होता है वो टूटता है एंड दिस लीड्स टू लिस्थेसिस। और अगर आप यहाँ देखेंगे एक्चुअल कट्स में तो यहाँ पे उनकी नर्व दबने के कारण उनको कमर से लेके पैरों में तकलीफ होता है। दिस इज आवर एक्सरे। और एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो ये बोन इस बोन के ऊपर स्लिप हो गया है और क्योंकि पीछे का जो हुक है वो टूट गया है, ये ऊपर के सब हड्डियां एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रची गई है। मिसेस विद्या, इनका सर्जरी हमने 9 महीने पहले किया था और आज ये फॉलोअप के लिए आई है। और यू कैन सी कि इनका हमने ये सर्जरी करके क्लिप से सपोर्ट किया था और ये खराब डिस्क निकालकर एक नया डिस्क जिसको हम केज कहते हैं वो इंसर्ट किया था। पहले इनका लिस्थेसिस वाज ग्रेड 3 मायर्डिंग, जिसमें ये हड्डी इस हड्डी के ऊपर पूरा स्लिप हो गया था, यहाँ आ गई थी वो हड्डी, बट हमने इसको रिडक्शन करके पूरा रिलीज करके यहाँ पे फिक्सेशन करके फ्यूजन किया है एंड दिस इज द एपी एक्सरे। ये आज 9 महीने के बाद फॉलोअप के लिए आए हैं एंड शी इज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मुझे इनका लड़का बता रहा था कि वो खेती में काम करती है, घर का सारा काम कर लेती है और 5-5, 10-10 किलोमीटर चल लेती है। तो हम इनसे ही समझेंगे कि इनको क्या तकलीफ था और आज हाई ग्रेड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस 9 महीने के बाद ये कैसा महसूस कर रही है। उनके लड़के से हम पूछेंगे। मराठीत पण बोलू शकतो किंवा हिंदीत बोलू शकतो? 100 ते 200 मीटर पण आधी चालता येत नव्हतं एकदम, आणि पायामध्ये मुंग्या यायच्या। त्याच्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी आम्ही दाखवलं होतं पण ते ऑपरेशन सजेस्ट केलं होतं बऱ्याच ठिकाणी। तर आता आता खूप मोर दॅन एक्सपेक्टेशन खूप फरक पडलेला आहे। आम्हाला वाटलं नव्हतं की एवढं क्युअर होत नाही। ताई, तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला काय त्रास होत होता आणि आता कसं वाटतंय ऑपरेशन? मला पायाला मुंग्या येत होता, माझा पाय चालता येत नव्हतं, मला सारखं कमरेतनं वेदना सारख्या एकसारख्या येत होत्या। त्यामुळे आता माझ्या पूर्ण एकसारख्या वेदना येतात त्या पूर्ण माझ्या बंद झाल्यात। मी आता चालू शकते, घरातली कामं करतो, शेतीतली पण कामं सुरू केली हो। आणि एक नवीन आयुष्य भेटलंय का आता? आधीच्या वेदना होत्या त्याच्यापासून आता मुक्ती पूर्ण मिळाली आहे? नाही, वेदना नाही, काय नाही, उठते बसते, मी बसू सुद्धा शकतोय मी आता। अरे वा, तर सगळं खाली मांडी घालून बसता येतं, शेतातली कामं करता येतात, सगळं करता येतं। सो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से कि ये हाई ग्रेड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सर्जरी टू बी परफॉर्म, क्योंकि आपको इस जो L5 वर्टेब्रा में स्क्रू इंसर्ट करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक बहुत छोटा पेडिकल होता है और इसमें आपको ये एकदम बारीकी से स्क्रू इंसर्ट करना रिक्वायर्स वेरी स्पेशल स्किल सेट, क्योंकि नॉर्मल वर्टेब्रा तो ये अगर आप देखेंगे पेडिकल बड़ा है, बट ये हाई ग्रेड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में ये पेडिकल काफ़ी नैरो हो जाता है और आपको एक ही चांस मिलता है इतना छोटा सा पेडिकल से इसमें स्क्रू इंसर्ट करने के लिए, और इसको अच्छे से रिलीज करके इसमें ये केज इंसर्ट करना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें ये ओआर्म नेविगेशन इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो ये हम इम्प्लांट इंसर्ट करते हैं ये हम 3 डायमेंशनल नेविगेशन से करते हैं। इट इज़ लाइक एन इंट्रा ऑपरेटिव CT स्कैन।
और उसकी वजह से एक्यूरेसी मिलती है। और सर्जरी होने के बाद भी हम वापस एक बार सीटी स्कैन करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर कि वो स्क्रू प्लेसमेंट बराबर है ना, कोई नर्व को तो टच नहीं कर रहा, नर्व पूरी फ्री हो गई है ना, वो केज प्लेसमेंट बराबर हुआ है ना, और दैट गिव्स एक्सेलेंट रिजल्ट्स। सो हम हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 ये हाई ग्रेड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की सर्जरी करते हैं एंड पेशेंट्स हैव वेरी एक्सेप्शनल एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स विद दिस। सो आई थिंक technology along with a good experienced surgeon can lead to very good outcomes. Thank you very much.